हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अपर एक्सट्रीमिटीज़ नर्व में मीडियन नर्व की, अल्नर नर्व की और रिकरेंट ब्रांच ऑफ मीडियल नर्व। ठीक है, तो देखिए पिछली वीडियो में हमने बात किया था एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और रेडियल नर्व की। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या देखा था वो सारी हम बात कर चुके हैं। और इसमें मेन हमारा जो फोकस था रेडियल नर्व पे, कि रेडियल नर्व पे हमको देखने को मिलता है सैटरडे नाइट पाल्सी। ठीक है, यहाँ सैटरडे नाइट पाल्सी है और इसमें रेडियल नर्व में हमको रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब हम बता दिए थे। अब मीडियल नर्व पे हम चलते हैं। तो देखिए मीडियल नर्व में क्या होता है कि फ्रैक्चर कैसे होता है। तो देखिए मीडियल नर्व का कोर्स पहले हम देख लें। यहाँ से देखिए, अगर हम ब्रेकल प्लेक्सिस में देखें तो देखिए मीडियल नर्व, ये देखिए ये हमारी यहाँ से निकल रही है। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारी लेटरल कॉर्ड है और ये देखिए मीडियल कॉर्ड है। ठीक है, और इससे देखिए ये मीडियन नर्व की। ठीक है, तो ये मीडियन नर्व के ओरिजिन हम देखें तो बात करें तो यहाँ देखिए C5 से T1, तो C5 से T1 सब में यहाँ से जितने भी रूट हैं सबसे यहाँ मीडियन नर्व की ओरिजिन होगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ओरिजिन। और उसके बाद फिर इसमें फ्रैक्चर के चांसेस क्या होते हैं, कॉज ऑफ इंजरी की हम बात करें तो देखिए सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। तो ह्यूमरस देखिए ये हमारी ह्यूमरस है, यहाँ देखिए ये ह्यूमरस। ठीक है, ये ह्यूमरस है और इसको हम कॉन्डाइल बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमरस कॉन्डाइल। और इसके ऊपर जब फ्रैक्चर होगा ना तो हमको जो है ये हमारी जो मीडियन नर्व है, देखिए ये मीडियन नर्व, इसकी इंजरी देखने को मिली है क्योंकि यहाँ पे बहुत चिपकी हुई होती है। तो इस कॉन्डाइल है और सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर पे हमको मीडियन नर्व की इंजरी देखने को मिलती है। तो वही वहाँ बताया गया कि सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस और प्रॉक्सिमल लीजन ऑफ द नर्व। तो देखिए यहाँ पे जब अगर फ्रैक्चर हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए इस जगह पे, तो ये जो मीडियन नर्व है ना, इसका पूरा सिम्टम यानी यहाँ से यहाँ तक का सारा फंक्शन लॉस हो जाएगा। तो वही है कि प्रॉक्सिमल लीजन ऑफ द नर्व हमको देखने को मिलेगा। और इसमें फिर एक चीज़ और होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम एंड रिस्ट लेसेरेशन। तो देखिए कार्पल टनल सिंड्रोम यहाँ पे जो होता है ना, हमारी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होती है और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से ये हमारी मीडियन नर्व जो होती है ये जाती है और इसमें कंप्रेशन की वजह से ना यहाँ पे मीडियन नर्व दब जाती है। इसी को हम बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, तो कार्पल टनल सिंड्रोम और रिस्ट लेसेरेशन की वजह से भी ये हमारी मीडियन नर्व डैमेज हो सकती है, लेकिन इसमें डिस्टल लीजन ऑफ द नर्व देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे दब रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब दबेगी तो ये जो है सिर्फ डिस्टल लीजन ऑफ द नर्व दिखाएगी, जबकि अगर यहाँ पे अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो ये प्रॉक्सिमल लीजन पूरा दिखाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वाला। तो ये यहाँ पे बता दिया गया दो मैकेनिज्म कि दो तरह से ये डैमेज हो सकती है मोस्ट कॉमनली। और उसके बाद फिर इसमें क्या देखने को मिलता है, मेन हम याद रखेंगे एप हैंड एंड हैंड ऑफ बेनिफिकेशन। ठीक है, एप हैंड डिफॉर्मिटी हमको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए ये एप हैंड डिफॉर्मिटी है, देखिए इस तरह से। ठीक है, ये एप हैंड डिफॉर्मिटी हुआ। और हैंड ऑफ बेनिफिकेशन देखिए, ठीक है, जब हम हाथ मोड़ना चाहेंगे ना तो ये अल्नर नर्व की सप्लाई है। ठीक है, अल्नर वाली सप्लाई देखिए प्रॉपर होगी, लेकिन ये देखिए ये तीनों उंगलियां मुड़ेंगी नहीं। इसी को हम बोलते हैं हैंड ऑफ बेनिडिक्शन। ठीक है, देखिए ये हैंड ऑफ बेनिडिक्शन में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इस वजह से जब हम यहाँ पे हाथ को उंगलियों को फ्लेक्स करेंगे तो ये दो उंगलियां तो फ्लेक्स होंगी, लेकिन ये तीन उंगलियां फ्लेक्स नहीं होंगी। इसी को हम बोलते हैं हैंड ऑफ बेनिडिक्शन। अब इसके बारे में आगे हम और बात करेंगे। तो देखिए हो गया एप हैंड एंड हैंड ऑफ बेनिडिक्शन डिफॉर्मिटी और लॉस ऑफ रिस्ट फ्लेक्शन एंड फंक्शन ऑफ द लेटरल टू लम्ब्रिकल्स, ओपेनेंस पॉलिसिस, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, जिसको हम लॉ ऑफ मसल्स बोलते हैं। तो लॉस ऑफ रिस्ट फ्लेक्शन, तो रिस्ट का फ्लेक्शन जो होगा ये खत्म हो जाएगा, ये हो गया। और फंक्शन ऑफ द लॉ ऑफ मसल्स, तो लॉ ऑफ मसल्स हमको मालूम है कि मीडियन नर्व से सप्लाई होती है और जब मीडियन नर्व इंजर्ड होगी तो लॉ ऑफ मसल्स का फंक्शन खत्म हो जाएगा। और ये लॉ ऑफ मसल कौन कौन सी है, तो देखिए लेटरल टू लम्ब्रिकल्स, ये देखिए ये लेटरल टू लम्ब्रिकल्स। ठीक है, लेटरल टू लम्ब्रिकल्स ये हमारी लॉ ऑफ मसल्स हो गई। और उसके अलावा ओपोनेंस पॉलिसिस, तो देखिए ये ओपोनेंस पॉलिसिस है ग्रीन वाली। और एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, तो ये देखिए ये हमारी एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस है। और उसके बाद फिर देखिए फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, तो ये देखिए ये फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस है। ठीक है, तो ये चारों को हम लॉ ऑफ मसल्स बोलते हैं और ये हमारी मीडियन नर्व से सप्लाई होती हैं। तो इनका फंक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इनकी सप्लाई खत्म हो जाएगी मीडियन नर्व की इंजरी की वजह से, ये यहाँ बताया गया। और फिर बताया गया लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर थिनार एमिनेंस। तो थिनार एमिनेंस ये देखिए इसको हम बोलते हैं थिनार एमिनेंस, ये देखिए ये थिनार एमिनेंस है। ठीक है, तो ये थिनार एमिनेंस है, यहाँ का सेंसेशन खत्म हो जाएगा। तो वही बताया गया लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर थिनार एमिनेंस, तो यहाँ का सेंसेशन खत्म हो जाएगा। एंड डॉर्सल एंड पार्मल एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल 3/1/2 फिंगर्स विद प्रॉक्सिमल लीजन्स। ठीक है, तो ये बताया जाएगा कि प्रॉक्सिमल लीजन हो रहा है ना, तो प्रॉक्सिमल लीजन में क्या होगा कि ये थिनार एमिनेंस, ये भी यहाँ की सेंसेशन लॉस हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ से ये तीन अंगुलियाँ ये ऐसे, ठीक है, ये तीन और ये आधा, 3.5 अंगुलियों में इधर से सेंसेशन खत्म हो जाएगा और पीछे की तरफ से भी। तो यहाँ पे हम दिखा दें, ये देखिए ये हमारी मीडियन नर्व की सप्लाई है। तो यहाँ पे ये बता दिया गया कि ये थिनार एमिनेंस है, यहाँ की सेंसरी सप्लाई खत्म हो जाएगी। और ये 3.5 अंगुलियाँ जो है ये देखिए इधर से भी और पीछे से भी, ये देखिए 3.5 अंगुलियों की ये सप्लाई जो है, ये सेंसरी सप्लाई ये ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, सेंसेशन लॉस हो जाएगा। तो वही बताया गया लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर थिनार एमिनेंस, तो थिनार एमिनेंस यहाँ पे और डॉर्सल एंड पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल 3/1/2 फिंगर्स। तो देखिए ये 3.5 फिंगर पाल्मर साइड से भी और डॉर्सल साइड से भी। ठीक है, इनका सेंसेशन खत्म हो जाएगा अगर प्रॉक्सिमल लीजन है। तो ये हो गया हमारा मीडियन नर्व।
और उसके बाद फिर हम अल्नर नर्व की बात करें तो ये देखिए अल्नर नर्व हमारी ये है, ठीक है। ये देखिए पहले हम बात करें मीडियन नर्व की, देखिए मीडियन नर्व ये है, ठीक है। मीडियन नर्व ये है और ये देखिए ये मीडियन नर्व यहाँ पे ब्रांच देती है एंटीरियर इंटरओसियस नर्व, ठीक है। जबकि पोस्टीरियर इंटरओसियस नर्व की हम बात करें तो पोस्टीरियर इंटरओसियस नर्व जो होती है ये हमारे रेडियल नर्व की ब्रांच होती है। तो यहाँ पे हम वैसे बता दिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट कि एंटीरियर इंटरओसियस नर्व ये हमारी मीडियन नर्व की ब्रांच होती है और पोस्टीरियर इंटरओसियस नर्व ये हमारी रेडियल नर्व की ब्रांच होती है, ठीक है। तो ये हो गया और उसके बाद फिर आगे बात करें तो अल्नर नर्व में देखिए ये हमारी अल्नर नर्व है, ये देखिए ये अल्नर नर्व है, अल्नर साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये अल्नर नर्व, तो अल्नर नर्व ये हुई। और अल्नर नर्व में देखिए ये इसके ओरिजिन C8 to T1। तो देखिए अल्नर नर्व यहाँ हम ब्रेकियल प्लेक्स की बात करें, देखिए अल्नर नर्व है और ओरिजिन देखिए C8 और T1, यहाँ से अल्नर नर्व ओरिजिनेट होती है, इसके रूट वैल्यू है, ठीक। तो ये हमारी अल्नर नर्व हो गई। और अल्नर नर्व में फ्रैक्चर के चांसेस क्या होंगे, देखिए फ्रैक्चर ऑफ मीडियल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल लेसन देखने को मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए फिर से हम दिखाएं, ये देखिए ये ह्यूमरस है और ये देखिए ये मीडियल एपिकंडाइल है और ये लेटरल एपिकंडाइल है। और ये देखिए हमारी जो अल्नर नर्व है ये देखिए इधर से है, ठीक है। तो जब मीडियल एपिकंडाइल फ्रैक्चर होगा तो हमारे अल्नर नर्व का फ्रैक्चर होने का चांस रहेगा। और जब यहाँ पे फ्रैक्चर होगा तो अल्नर नर्व यहाँ से यहाँ तक पूरी डैमेज हो जाएगी, इस वजह से प्रॉक्सिमल लीजन हमको देखने को मिलेगा। तो वही यहाँ बताया गया कि देखिए फ्रैक्चर ऑफ द मीडियल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस प्रॉक्सिमल लीजन देखने को मिलेगा। और फ्रैक्चर्ड हुक ऑफ हेमेट, तो हेमेट हमको मालूम है कि हेमेट यहाँ पे कार्पल बोन है, तो कार्पल बोन में यहाँ पे हेमेट प्रेजेंट होती है। अगर हेमेट फ्रैक्चर हो रही है तब भी हमको अल्नर नर्व में फ्रैक्चर यानी ब्रेकेज देखने को मिलेगा, ठीक है। अल्नर नर्व यहाँ है, ठीक है। तो इस वजह से हेमेट में अगर फ्रैक्चर हुआ हमको इसमें डिस्टल लीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर होता तो प्रॉक्सिमल लीजन देखने को मिलता है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन जब यहाँ पे हेमेट के फ्रैक्चर की वजह से तो हमको डिस्टल लीजन देखने को मिलेगा। यही यहाँ पे बताया गया है, देखिए कि फ्रैक्चर्ड हुक ऑफ हेमेट और इसमें डिस्टल लीजन देखने को मिलेगा फ्रॉम फॉल ऑन आउट स्ट्रेच हैंड। तो आउट स्ट्रेच हैंड से जब कोई गिरता है तो हेमेट के फ्रैक्चर होने का चांस ज़्यादा रहता है। इस कंडीशन में हमारी अल्नर नर्व डैमेज होने का चांस रहता है, ठीक है। ये एक हो गया। और दूसरा है कंप्रेशन ऑफ नर्व अगेंस्ट हेमेट एज द रेस्ट ऑन हैंड लेबर ड्यूरिंग साइकिल। तो ये देखिए हैंड लेबर हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हैंड लेबर हो गया। और जब हम साइकिलिंग करते हैं ना तो हमारा हाथ इस पे रुका रहता है, ठीक है, इस पे और इस साइड। तो जब इस पे रुका रहता है ना तो यहाँ पे ये जो हमारी हेमेट होती है ना ये कंप्रेस होती है। और हेमेट जब कंप्रेस होगी ना तो यहाँ पे देखिए हेमेट हमारी प्रेजेंट होती है। और जब यहाँ पे हेमेट है, हेमेट कंप्रेस होगी ना तो ये अल्नर नर्व यहाँ पे कंप्रेस होने का चांस रहता है, ठीक है। तो इस वजह से अल्नर नर्व के लीजन हमको इसमें देखने को मिलता है। तो यही है कि अल्नर नर्व के काउजेस ऑफ इंजरी में ये हमारा हो गया ए कंप्रेशन ऑफ नर्व अगेंस्ट हेमेट एट द रिस्ट ऑन हैंडल बार ड्यूरिंग साइकिलिंग, ठीक है। तो ये हो गया तीन वो बताए हम पहले कि हमको प्रॉक्सिमल लीजन देखने को मिलेगा अगर मीडियल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर हो रही है, और हमको डिस्टल लीजन देखने को मिलेगा अगर हुक ऑफ हेमेट फ्रैक्चर हो रहा है उस कंडीशन में, या कंप्रेशन ऑफ द नर्व, नर्व कंप्रेस हो रही है, ठीक है। तो ये नर्व कंप्रेशन है, नर्व कंप्रेशन बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो यहाँ पे इंजरी होगी, ठीक है। यहाँ पे उतना इंजरी का चांसेस नहीं रहता है, हम क्योंकि बहुत देर तक साइकिलिंग करते नहीं, थक जाते हैं, फिर जैसे हम हाथ उठाएंगे तो धीरे धीरे ये अपना कंप्रेशन जो होता है ये सही हो जाएगा और ये ठीक हो जाता है। और इसमें फाइंडिंग क्या देखने को मिलेगी, तो देखिए अल्नर क्लॉ ऑन डीज एक्सटेंशन, तो हमको अल्नर क्लॉ देखने को मिलेगा, ठीक है। अल्नर क्लॉ और हैंड ऑफ बेनिडिक्शन में फ़र्क क्या होता है, देखिए दोनों देखने में सेम रहता है, लेकिन हैंड ऑफ बेनिडिक्शन में हमारी प्रॉब्लम इस तरफ होती है, ठीक है, इस तरफ होती है ये लेटरल साइड में। तो लेटरल साइड में होगी तो जो हम यहाँ पे ना फ्लेक्शन करना चाहेंगे तो ये तो दोनों फ्लेक्स होंगी, लेकिन ये तीनों फ्लेक्स नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये हैंड ऑफ बेनिडिक्शन होता है और ये हमको मीडियन नर्व के केस में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये अल्नर क्लॉ में क्या होता है कि हम जब इसको एक्सटेंड करते हैं ना तो ये तीनों जो है ये तीनों एक्सटेंड हो जाती हैं, ठीक है, ये तीनों एक्सटेंड हो जाएंगी, लेकिन ये दोनों जो हैं ये हमारे एक्सटेंड नहीं होंगे, इस वजह से हमको ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलता है, इसी को बोलते हैं अल्नर क्लॉ, ठीक है। तो हमको मालूम है कि इस तरफ वाला हिस्सा ये हमारी मीडियन नर्व से सप्लाई होता है और इस तरफ वाला हिस्सा ये हमारी अल्नर नर्व से सप्लाई होता है। तो ये हो गया हमारा अल्नर क्लॉ। तो यही अल्नर क्लॉ ऑन डिजिट एक्सटेंशन, जब डिजिट का एक्सटेंशन करेंगे तो हमको अल्नर क्लॉ हैंड देखने को मिलेगा। और ये देखिए रेडियल डेविएशन ऑफ रिस्ट अपॉन फ्लेक्शन, जब हम फ्लेक्शन करेंगे ना तो फ्लेक्शन के टाइम पे रेडियल डेविएशन होगा। रेडियल डेविएशन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेडियल डेविएशन इसलिए होगा, थोड़ा सा इस तरफ मुड़ेगी क्योंकि अल्नर नर्व काम नहीं कर रही है, इस वजह से फ्लेक्शन के टाइम पे ये रिस्ट का डेविएशन रेडियल साइड में होगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया गया कि रेडियल डेविएशन ऑफ रिस्ट अपॉन फ्लेक्शन प्रॉक्सिमल लीजन, ठीक है, अगर प्रॉक्सिमल लीजन है तब, क्योंकि प्रॉक्सिमल लीजन होगा तभी तो हमारे रिस्ट का ये फ्लेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और उसका फिर क्या है, डिक्रीज फ्लेक्शन ऑफ अल्नर फिंगर्स, तो अल्नर फिंगर्स का फ्लेक्शन जो होगा ये भी कम हो जाएगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, एबडक्शन एंड एडक्शन ऑफ फिंगर्स, ठीक है, एबडक्शन और एडक्शन जो है फिंगर का ये भी वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरऑसियस मसल्स होती हैं ये अल्नर नर्व से सप्लाई होती हैं, और जब अल्नर नर्व डैमेज होगी तो ये एबडक्शन और एडक्शन दोनों मुतासिर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए क्या परेशानी है कि थंब और एडक्शन, तो थंब का जो है एडक्शन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, थंब का एडक्शन नहीं होगा, इसके बारे में भी हम बात करते हैं आगे। ओके गेस्टर साइन हमको देखने को मिलता है, अभी हम बताते हैं। और एक्शन ऑफ अल्नर टू लिम्ब्रिकल मसल्स, तो देखिए
ये तीनों देखिए, ये सारी जो हमारी ल्यूम्ब्रिकल्स थी, ये दोनों हमारी सप्लाई हो रही थी लॉ ऑफ मसल्स में थी, ठीक है। तो देखिए लॉ ऑफ मसल्स में 2 ल्यूम्ब्रिकल्स हो गई थी, और बाकी ये अल्नर साइड की जो 2 ल्यूम्ब्रिकल्स हैं, ये अल्नर नर्व से सप्लाई होती हैं, तो इसमें भी हमको परेशानी देखने को मिलेगी, ठीक है। इनका फंक्शन लॉस हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे अल्नर नर्व की मोटर सप्लाई की प्रॉब्लम। और देखिए लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर अल्नर 1.5 फिंगर्स इंक्लूडिंग हाइपोथिनार एमिनेंस। तो देखिए 3.5 फिंगर से सेंसेशन यहाँ चले जा रहे थे, ठीक है। ये 3 पूरे और इसमें से आधा ये हमारे मीडियल नर्व के इंजरी की वजह से चले जा रहे थे। फिर ये जो 1.5 उंगली बची ना, ये लिटिल फिंगर पूरी और ये आधी, इनमें सेंसेशन जो होती है सेंसेशन सप्लाई, वो हमारी अल्नर नर्व से सप्लाई होती है। और हाइपोथिनार एमिनेंस, ये देखिए ये थिनार एमिनेंस है, थिनार एमिनेंस में हमारी मीडियल नर्व सप्लाई कर रही थी, लेकिन हाइपोथिनार एमिनेंस में देखिए, ये देखिए हाइपोथिनार एमिनेंस में हमारी, यहाँ देखिए ये हमारी अल्नर नर्व सप्लाई करती है, तो यहाँ से सेंसेशन खत्म हो जाएगा। तो ये लॉस ऑफ सेंसेशन और अल्नर 1.2 फिंगर्स, तो 1.5 फिंगर से यहाँ से लॉस ऑफ सेंसेशन खत्म हो जाएगा, इंक्लूडिंग हाइपोथिनार एमिनेंस। तो हाइपोथिनार एमिनेंस देखिए ये है, यहाँ से भी सेंसेशन चला जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि अल्नर नर्व से सप्लाई होता है। और उसके बाद फिर आगे हम बात करें रिकरेंट ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। तो ये देखिए ये हमारी मीडियन नर्व है, ये देखिए ये मीडियन नर्व इस तरह आई, और यहाँ पे देखिए ये रिकरेंट ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व बनाई, ठीक है। तो रिकरेंट ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, तो मीडियन नर्व की ये ब्रांच है। और इसमें क्या होता है देखिए, सुपरफिशियल लेसिरेशन ऑफ पाम। तो सुपरफिशियल लेसिरेशन ऑफ द पाम होगा, तो ये हमको इंजर्ड देखने को मिलेंगी। अब जब ये इंजर्ड देखने को मिलेगी तो क्या होगा, एप हैंड डिफॉर्मिटी हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखिए ये एप हैंड डिफॉर्मिटी यहाँ पे हम दिखाएं, ये देखिए एप हैंड डिफॉर्मिटी है, ये हमको देखने को मिलेगी। मीडियन नर्व इंजरी में भी हमको देखने को मिलेगी एप हैंड डिफॉर्मिटी, और साथ साथ रिकरेंट ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। तो देखिए मीडियन नर्व की ही ब्रांच है, इस वजह से इसमें भी एप हैंड डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। और लॉस ऑफ थिनार मसल ग्रुप, ठीक है। तो थिनार मसल का ग्रुप जो होगा ये लॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सेंसेशन, ये देखिए थिनार मसल से यहाँ पे हम दिखाएं, ये देखिए थिनार एमिनेंस है, थिनार मसल का ग्रुप जो होगा लॉस हो जाएगा, जैसे अपोजिशन, एबडक्शन एंड फ्लेक्शन ऑफ द थंब। तो ये थंब के जो फंक्शन है ना सारे, अपोजिशन, एबडक्शन और फ्लेक्शन ऑफ द थंब, ये सब लॉस हो जाएगा हमारी रिकरेंट ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। क्योंकि देखिए ये रिकरेंट ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व देखिए यहाँ पे ये आके इस एरिया में सप्लाई करती है, तो इस वजह से हमको इसमें ऐसा देखने को मिलेगा। और नो लॉस ऑफ सेंसेशन, तो सेंसेशन का कोई लॉस नहीं देखने को मिलेगा, इसमें सिर्फ हमको मोटर लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। सेंसरी लॉस नहीं देखने को मिलेगा अगर रिकरेंट ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व सप्लाई हो रही है। और इसी से हम पता करते हैं कि अगर एप हैंड डिफॉर्मिटी हमको देखने को मिल रहा है ना, तो मीडियन नर्व की इंजरी है या रिकरेंट ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व की इंजरी है, ठीक है। तो अगर एप हैंड डिफॉर्मिटी के साथ साथ सेंसरी लॉस भी हो रहा है तो ये मीडियन नर्व इंजरी है, और अगर सिर्फ एप हैंड डिफॉर्मिटी देखने को मिल रहा है ना, तो ये रिकरेंट ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व है, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे हम बता दिए। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ बता दी गई, ह्यूमरस फ्रैक्चर प्रॉक्सिमल टू डिस्टल फॉलो द आर्म, ठीक है। तो ह्यूमरस का फ्रैक्चर देखिए, ये ह्यूमरस हमारी है, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक ये ह्यूमरस, और इसमें आर्म से हम याद रखेंगे, देखिए ARM, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर एक्सिला में यानी प्रॉक्सिमल उसमें फ्रैक्चर हो रहा है तो हमारी एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी, और अगर यहाँ बीच में डैमेज हो रहा है, बीच में फ्रैक्चर हो रहा है, तो हमको रेडियल नर्व डैमेज देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर यहाँ सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है तो हमको मीडियल नर्व इंजरी देखने को मिलेगी। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि ह्यूमरस फ्रैक्चर प्रॉक्सिमल टू डिस्टल फॉलो आर्म, ठीक है। एक्सिलरी नर्व सबसे प्रॉक्सिमल अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी, और बीच में तो रेडियल नर्व, और मीडियल नर्व डैमेज होगी जब यहाँ पे सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर होगा तो यहाँ पे मीडियल नर्व, और यहाँ बीच में हो रहा है तो रेडियल नर्व, और सबसे ऊपर अगर फ्रैक्चर हो रहा है नेक ऑफ द ह्यूमरस तो हमको एक्सिलरी नर्व में डैमेज देखने को मिलेगा, ये हो गया। और यहाँ पे अगर हो रहा है फ्रैक्चर मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस तो हमको अल्नर नर्व में इंजरी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक कंप्लीट हुआ। बस इसमें हम याद रखें, क्या याद रखना है, तो देखिए एक्सिलरी नर्व अगर डैमेज होगी तो हमको यहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन और डेल्टॉइड मसल, जिसको हम रेजिमेंटल बैच साइन बोलते हैं, ये देखने को मिलेगा। और रेडियल नर्व अगर डैमेज हो रही है ना, तो रेडियल नर्व डैमेज होने की कंडीशन में हमको रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा, ठीक है। रिस्ट ड्रॉप देखने को मिला, और इसमें हमको सैटरडे नाइट पाल्सी देखने को मिलता है। और मीडियन नर्व के केस में हमको एप हैंड या हैंड ऑफ बेनिडिक्शन साइन देखने को मिलता है, और ये सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर की वजह से देखने को मिलता है। और अल्नर नर्व में हमको अल्नर क्लॉ देखने को मिलता है, तो देखिए अल्नर क्लॉ ये हो गया। और मीडियन नर्व में हम बात करें तो मीडियन नर्व में देखिए कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम में मीडियन नर्व से याद रखेंगे, ठीक। और उसके अलावा फिर रिकरेंट ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, इसमें भी एप हैंड डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। तो इन दोनों में फ़र्क करने के लिए मीडियन और इसमें यहाँ पे सेंसरी लॉस नहीं होता है, और मीडियन नर्व में सेंसरी लॉस भी होता है। मीडियन नर्व में हमारे कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ अगले पेज पे देखिए सारा दिखाया गया है, इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारी पूरी नर्व हो गई, ये एक्सिलरी नर्व हो गई, और उसके बाद फिर ये देखिए ये हमारी हो गई रेडियल नर्व, ठीक है। और रेडियल नर्व देखिए स्पाइरल ग्रुप में आई, यहाँ से अगर दबती है तो हमको सैटरडे नाइट पाल्सी देखने को मिलता है। और फिर ये देखिए ये हमारी मीडियन नर्व हो गई, और मीडियन नर्व में हमको सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर की कंडीशन में इंजरी देखने को मिलती है। और उसके बाद फिर ये देखिए
ये जो है मीडियन नर्व ये एंटीरियर इंटरओसियस नर्व बनाती है। और ये देखिए ये हमारी जो रेडियल नर्व थी ये पोस्टीरियर इंटरओसियस नर्व बनाती है, ठीक है। और उसका फिर ये अल्नर नर्व है, तो अल्नर नर्व यहाँ पे देखिए मीडियल एपिकॉन्डाइल के पास से गुजरती है, इसलिए अगर यहाँ फ्रैक्चर हो तो ये डैमेज हो सकती है। और उसके अलावा फिर यहाँ सप्लाई देखिए, तो देखिए सेंसरी सप्लाई ये देखिए एक्सिलरी नर्व यहाँ सप्लाई करती है, रेडियल नर्व ये है, और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व देखिए ये सप्लाई करती है, ठीक है। और उसके अलावा ये देखिए रेडियल नर्व यहाँ सप्लाई करती है। और फिर यहाँ पे देखिए ये 3.5 अंगुलियाँ जो होती हैं ये हमारी मीडियन नर्व से सप्लाई होती हैं। और ये देखिए ये अल्नर नर्व से ये सप्लाई होती है, और ये रेडियल नर्व से ये, ठीक है। और पीछे की साइड से देखें डॉर्सम ऑफ द हैंड, तो देखिए अल्नर नर्व इधर और रेडियल नर्व ये देखिए पूरा वाला हिस्सा, और मीडियन नर्व ये इतना हिस्सा सप्लाई करती है। तो इस तरीके से इसको हम याद रखेंगे। और रिकरेंट ब्रांच ऑफ द मीडियल नर्व ये जो है ये भी एप हैंड डिफॉर्मिटी शो करती है, और ये मीडियल नर्व भी एप हैंड डिफॉर्मिटी शो करती है। बस यहाँ पे सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा, यहाँ पे सेंसरी लॉस नहीं देखने को मिलेगा। और रेडियल नर्व में हमको सैटरडे नाइट पाल्सी देखने को मिलता है, इसमें हमको रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलता है। और मीडियन नर्व की कंडीशन में हमको देखिए यहाँ पे आके कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है, और इसमें हमको एप डिफॉर्मिटी और साथ साथ बेनिडिक्ट हैंड साइन देखने को मिलता है, ठीक। और उसके अलावा अल्नर नर्व की हम बात करें तो अल्नर नर्व में हमको अल्नर क्लॉ देखने को मिलता है, ठीक है। ये सब हम बात कर चुके हैं, बस यहाँ पे हम समरी बता रहे थे।